अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। एक शख्स ने जब ये इमाम साहब से कहा तो बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, आप ज़रूर सुनकर इसको जाइए, पूरी वीडियो देखिएगा। एक शख्स ने जब ये इमाम साहब से कहा कि मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा, तो इमाम साहब ने सबब जानने की कोशिश की, कहा मुझे वजह बताइए। उसने कहा बिल्कुल जी वजह बता देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वजह ये है, उसने कहा कि जब मैं मस्जिद में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई मस्जिद के अंदर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, कोई दुआ पढ़ते वक्त अपने मैसेजेस देख रहा है, तो कहीं पर कोने में बैठकर ग़ीबतों का माहौल गर्म है, तो मैं कहीं देखता हूँ कि मोहल्ले के कारोबारों पर तबसरे हो रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से बातें कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बड़ी कोफ्त होती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। तो इमाम साहब ने कहा कि आप अपने मस्जिद ना आने के फ़ैसले पर जब अमल करें, इससे पहले मेरा एक कहना मान सकते हैं? बंदे ने कहा ठीक है जी मान लूँगा, कोई मसला नहीं है। इमाम साहब उसको अपने हुजरे में लेकर गए। हुजरे में जो गिलास रखा हुआ था जिससे पानी पीते थे इमाम साहब अपने हुजरे में, उस गिलास में पानी भर कर दिया। और उस गिलास को जब उस शख्स ने पकड़ा तो इमाम साहब ने उससे कहा कि अब आप एक काम करें, मस्जिद के अंदर जाएँ और इस गिलास को पकड़े पकड़े 2 चक्कर लगा के आएँ, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पानी छलकने ना पाए, मस्जिद के अंदर एक बूंद ना गिरे। बंदा कहने लगा इमाम साहब कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तो मैं आराम से 2 चक्कर लगा दूंगा। जब वो 2 चक्कर लगा के वापस आया तो फिर इमाम साहब ने पूछा कि अब मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर वो कौन बंदा था जो फ़ोन पर बातें कर रहा था, वो कौन था जो ग़ीबत कर रहा था, और वो कौन था जो मोहल्ले के कारोबार पर तबसरा कर रहा था। तो बंदा कहने लगा इमाम साहब जब मैं मस्जिद के अंदर गया पानी लेकर, तो मेरा सारा ध्यान तो पानी के ऊपर था कि पानी ना गिर जाए मस्जिद के अंदर, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कोई मस्जिद में फ़ोन पे भी बात कर रहा है, कोई ग़ीबत कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है। इमाम साहब ने कहा बस यही वजह है, आपने जब मस्जिद आना है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुकम्मल तवज्जो रख कर आना है, पूरे खुलूस के साथ आना, लिल्लाहियत के साथ, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। आपका सारा ध्यान, सारी तवज्जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर और अल्लाह की रज़ा हासिल करने पर होना चाहिए। जब आप इस तरीक़े से आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मस्जिद में कौन क्या कर रहा है। और ज़ाहिर सी बात है जो क़यामत के दिन या जो नतीजा हासिल होता है वो हमारे आमाल की बुनियाद पर होगा, दूसरों की आमाल की बुनियाद पर नहीं। हमें जन्नत या जहन्नम जो भी मिलेगी वो हमारे आमाल की बुनियाद पर, ना कि दूसरों की आमाल की बुनियाद पर। यकीनन ये एक बड़ा मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी शेयर कीजिए और ख़ुद भी अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।